लगभग हर बार ऐसा देखा गया है कि जब भी हमारे बैंकिंग का कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो उसमें जितनी भी वैकेंसीज होती हैं, बाद में जब एग्जामिनेशन होता है तो वो वैकेंसीज कहीं ना कहीं इंक्रीज हो जाती हैं। और इस बार भी हर बार की तरह आईबीपीएस क्लर्क की वैकेंसीज इंक्रीज हो चुकी हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शुभम मसराहा और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का बैंकर्स ग्राउंड बाय करियर विंग में। तो यहां पर हम बात करने वाले हैं आईबीपीएस क्लर्क से रिलेटेड, और ये जो न्यूज है वो बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आपको पता है आईबीपीएस क्लर्क का प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन ओवर हो चुका है और मेंस के लिए जितनी भी वैकेंसीज होती हैं उसके अराउंड 10 टाइम्स कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाता है। और यहां पर वैकेंसीज बढ़ गई हैं, तो आप देख सकते हैं कि जितनी वैकेंसी थी पहले तो उसके 10 गुने लोग को सिलेक्ट करना था, अब वैकेंसी जब बढ़ गई हैं तो अब इसके 10 गुने ज्यादा लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं मेंस में और भी ज्यादा स्टूडेंट्स को मौका मिलने वाला है, और हर स्टेट की जो कट ऑफ है, जो जाने वाली कट ऑफ थी, वो कहीं ना कहीं उसमें 1-2 नंबर का डेफिनेटली चेंज आने वाला है। अब ऐसा होता क्यों है भाई? आपने देखा होगा जब भी हमारा कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे बैंक होते हैं जिनकी वैकेंसीज के आगे एनआर लिखा होता है। एनआर मतलब क्या होता है? नॉट रिपोर्टेड, मतलब उन्होंने अभी अपनी वैकेंसीज को रिपोर्ट नहीं किया है कि हमारे पास कितनी वैकेंसीज हैं। अब हम उस टाइम पे तो ये देख लेते हैं यार वैकेंसीज तो कम है, या इस बैंक की तो वैकेंसीज है ही नहीं, बट बाद में वो वहां पर वैकेंसीज अपनी बताता है कि रिपोर्ट करता है कि हमारी इतनी वैकेंसीज यहां पर है। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। दूसरा क्या होता है कि सारे बैंक अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए और एक्सपेंशन करते रहते हैं अपना अपना, तो जो नई ब्रांचेस उनकी खुलती हैं और इसी सर्टेन पीरियड में खुल रही होती हैं, तो उनको उसके लिए भी एम्प्लॉइज की नीड होती है, तो वहां से भी वैकेंसीज वो वहां पर बढ़ाते हैं। तो बहुत ही अच्छी यहां पर गुड न्यूज है, क्योंकि कट ऑफ यहां पर कहीं ना कहीं पहले के कंपेयर में यहां पर गिरेगा। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों को यहां पर मौका मिलेगा। तो आइए बात करते हैं कि किस किस बैंक ने यहां पर अपनी वैकेंसीज रिपोर्ट की हैं। तो पहले अगर हम बात करें तो गाइस पहले जो वैकेंसीज थी वो हमारी थी 10,300, 10,300 वैकेंसीज ओवरऑल थी। लेकिन एज पर आरटीआई यहां पर इंडियन बैंक ने 1700 एंड यूको बैंक ने यहां पर 419 वैकेंसीज यहां पर रिपोर्ट कर दी है। यानी हम कह सकते हैं अराउंड 2100 से ज्यादा वैकेंसीज आपकी बढ़ गई हैं। और आप देखो ये बहुत बड़ा नंबर है, आप देखो 10,300 का 2100 अराउंड हम कह सकते हैं 20% से ज्यादा वैकेंसीज आपकी बढ़ गई हैं। यानी जो पहले 10,300 वैकेंसी थी, अब ये वैकेंसीज हमारी 12,400 हो गई है। यानी इसके लिए पहले जो मेंस के लिए जो मेंस लिखने वाले बच्चे थे वो अराउंड हम कह सकते हैं 10,300 का 10 गुना यानी 1,03,000 बच्चे थे। अब वो इसको बढ़कर 1,24,000 बच्चे हो जाएंगे। यानी कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि सीधा सीधा 24 में 3 गया, 21,000 लोगों को एक्स्ट्रा एग्जाम देने को मिलने वाला है, 21,000 लोगों को अलग से मौका मिलने वाला है। तो आप बिल्कुल पूरी तरह से जितना भी आप कट ऑफ मांग के चल रहे थे, या जितना भी कट ऑफ और जगह बताया गया कि इतना कट ऑफ जा सकता है, उसमें आप 2 से 3 नंबर मांग के चलिए, बिल्कुल यहां पर कम होने वाला है। ऑलराइट, अगर हम यहां पर मेंस के पैटर्न की बात करें तो इस बार मेंस का पैटर्न चेंज हुआ है ना। आप देख रहे हैं रीजनिंग की बात करें तो 40 क्वेश्चन 60 मार्क्स के, जिसके लिए 35 मिनट है। इंग्लिश के लिए 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स है, जिसके लिए 35 मिनट है। क्वांट्स के लिए देखें तो 35 क्वेश्चन है, 50 मार्क्स है, जिसके लिए सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट्स का टाइम है गाइस, है ना। और जीए के लिए अगर हम देखें तो 40 क्वेश्चन है, 50 मिनट है और 20 मिनट का टाइम है। और यहां पर सिर्फ और सिर्फ 120 मिनट है, 200 नंबर है और 155 क्वेश्चन है। यहां पर टाइम को इस बार बहुत रिड्यूस कर दिया गया है, पहले ये टाइम ज्यादा हुआ करता था, है ना। तो आपको इसी के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन को बनाकर रखना है। मैं थोड़ा सा 1-2 स्टेट के अगर कट ऑफ की बात कर लूं, एक छोटा सा आइडिया ले लें, क्योंकि सारे कट ऑफ अवेलेबल हैं पूरे, आप गूगल में कहीं भी देख सकते हैं, बट फिर भी अगर हम बात करें तो लास्ट ईयर का ही मैंने लिया है, मैंने सारे ट्रेंड्स नहीं लिए हैं। तो ये आउट ऑफ 100 है। अब बच्चे कहेंगे सर ये आउट ऑफ 100 कैसे है? 200 नंबर का तो हमारा पेपर होता है। तो होता क्या है मेरे बच्चे कि जैसे 200 नंबर का पेपर है, तो जब हम आउट ऑफ 100 निकालते हैं तो इसको जस्ट हाफ कर देते हैं। यानी अगर आप मान लीजिए आपके 80 नंबर आए तो इसको कितना कर दिया जाता है? 40 कर दिया जाता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश की जो कट ऑफ है वो आप देख सकते हैं कि 100 में 41 यानी 200 में 82 मार्क्स गई थी। ठीक है, उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो नॉर्मलाइजेशन के बाद इसकी जो कट ऑफ है वो 40.13 गई थी 100 में, तो इसका डबल आप कर लो, 200 में पता चल जाएगा। ऐसे ही दिल्ली की जो कट ऑफ है वो 40.75 गई थी। ठीक है, तो आपके पास एक अच्छा मौका है। और अगर मैं देखूं तो मेंस के लिए टाइम भी बहुत ज्यादा,
भरपूर टाइम है। अभी एसबीआई क्लर्क मेंस है, फिर आपका आज तो वैसे आईबीपीएस पीओ मेंस का पेपर था, ठीक है, अभी एसबीआई क्लर्क मेंस है, फिर आपका आईबीपीएस क्लर्क मेंस है, बहुत सारे एग्जाम लाइंड अप है ना। और आईबीपीएस क्लर्क मेंस के लिए बहुत ज्यादा अभी हमारे पास टाइम बचा हुआ है, तो हमें अपनी मेंस की प्रिपरेशन में पूरी तरह से लग जाना चाहिए। और मेंस के लिए मैं आपसे यही कहूंगा कि आप अपनी करंट अफेयर को जितना बेस्ट से बेस्ट बना सकते हैं उतना बेस्ट से बेस्ट बनाएं, और बाकी किसी नए टॉपिक पे ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आता है तो, और इजी पेपर आता है, मतलब बहुत ज्यादा खतरनाक आईबीपीएस क्लर्क का पेपर नहीं आता है ना। जो खतरनाक पेपर है वो एसबीआई पीओ मेंस और आईबीपीएस पीओ मेंस ही आते हैं, बाकी जितने पेपर होते हैं वो ठीक 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 आते हैं, है ना। यहां पर टाइमिंग का जरूर खेल चलेगा, क्योंकि टाइम आपको डेफिनेटली काफी कम दे दिया गया है। तो यहां पर आपको क्या करना है, आप कोशिश ये करें कि आप पर डे एक मॉक लगा लें। आप पर डे एक मॉक लगा लें, और मॉक देने के बाद आप भले ही 2 दिन में लगा लो, अगर आपके पास टाइम नहीं है आप 2 दिन में लगा लो, लेकिन उसका एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। मतलब जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे आप बाद में उनको लगाकर देखो कि आप उन्हें लगा पा रहे हो या नहीं, और साथ में जो भी क्वेश्चंस आपके हैं जो आपने लगा लिए हैं आप उसको देखो कि क्या मैं इसको किसी और अच्छे मेथड से लगा सकता हूं, ठीक है। साथ में आप ये समझो कि हमें कौन से क्वेश्चंस को छोड़ना है एग्जामिनेशन में, और ये सब चीजें ना मॉक से ही पता चलती हैं। हम अपने मॉक को जब दे रहे हैं तो हम बिल्कुल ये मांग के चलें कि हम एग्जाम ही दे रहे हैं, है ना। और जो जो हमें क्वेश्चंस स्किप करने हैं, जो जो क्वेश्चंस पहले करने हैं, उनको हम जरूर देख के चलते चलें। बाकी अगर आप ये चाहते हो कि मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको बताऊं आईबीपीएस क्लर्क की, ठीक है, आईबीपीएस क्लर्क की मैं आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताऊं सारी की सारी स्टेट वाइज, तो आप कमेंट बॉक्स में एक बार ही लिख देना कि सर आईबीपीएस क्लर्क की एक्सपेक्टेड कट ऑफ आप हमको बता दीजिए। बाकी आप मेरे साथ जुड़ने के लिए आप टेलीग्राम में सिंपली सर्च कर सकते हो कैलकुलेटर आर्मी, और आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, या हमारा बैंकर्स ग्राउंड बाय करियर विल आप सर्च कर सकते हो, उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। अभी के लिए गाइस इंफॉर्मेशन इतनी ही है। आई होप आप लोगों को इंफॉर्मेटिव वीडियो लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।